अंतिम प्रचार प्रसार दिन है। 3 बजे के बाद चोंगा बंद, आप कोई भोंपू उपू नहीं बजेगा। इसलिए संक्षिप्त में बातों को रखने का कोशिश करूंगा, उसको अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा कि आज ये चुनाव जो इस बार हो रहा है, ये चुनाव थोड़ा विचित्र किस्म का चुनाव है। चुनाव आप लोगों ने पहले भी देखा है, वोट भी पहले भी किया है, वोट कैसे किया जाता है वो सब आपको पता है। लेकिन आज ये चुनाव विचित्र क्यों है, ये थोड़ा बताने के लिए आपके समक्ष आए हैं, क्योंकि आज आपको समझना पड़ेगा सही और गलत क्या है। आज इस राज्य में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन का, अभी भी सरकार है, लेकिन ये जो जमात है लुटेरों का, ये गिरोह ये अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। एक केला छाप लेकर के, एक कमल छाप लेकर के, कुछ कंगी छाप वाला भी घूम रहा है, तरह तरह का लाठी डंडा झंडा लेकर के घूम रहा है और बाजा बजा रहा है। आज ये जनसैलाब यहां बता रहा है कि झारखंड में अब गठबंधन सरकार के अलावा दूसरा कोई सरकार नहीं बन सकता है। आज इस गरीब पिछड़े राज्य में मोदी की जरूरत नहीं है, यहां रोटी की जरूरत है। आज यहां के नौजवानों को रघुवर दास नहीं, रोजगार चाहिए। आज जिस तरीके से ये लोग पूरे देश में आग लगा रखा है, असम, त्रिपुरा, बंगाल, दिल्ली से लेकर अनेकों राज्य तक में, आज इनके पास विकास नाम का कोई चीज नहीं है। आज ये लोग सिर्फ जात धर्म के नाम पर वोट मांगने आएंगे। और आप ऐसे लोगों को समझिएगा और पहचानिएगा, यह आजसू पार्टी चुनाव लड़ रहा है। आजसू पार्टी और भाजपा में ऐसा गठबंधन है मानो गाय और बछड़ा का गठबंधन है। आजसू इस राज्य का ऐसा गाय के रूप में है जिसका पगा आज रघुवर दास और अमित शाह पकड़ के रखा हुआ है, बता देते हैं। अभी 23 तारीख तक इसको चुनाव के मैदान में चरने के लिए भेज दिया गया है। 23 तारीख पूरा होगा, रघुवर दास के घर के सामने खड़ा नजर आएगा, आपको बता देते हैं। इसलिए संभल के रहिएगा, केला उला ज्यादा मत खाइएगा, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। मिलावटी केला है, अभी उसमें काफी कुछ मिलावटी है आज। इसलिए साथी, हमारे राज्य में रघुवर दास जो 5 साल तक गांव से लेकर शहर तक के लोगों को रुलाया है, और जिस तरीके से इस राज्य के अंदर गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार किया है, किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से मॉब लिंचिंग के नाम पर यहाँ के अल्पसंख्यक साथियों की जानें ली गई, किस तरीके से गौ तस्करी के नाम पर यहाँ पर अल्पसंख्यक साथियों की जानें ली गई, किस तरीके से यहाँ किसान आत्महत्या किया, लोग भूख से मर गया, नौजवान बेरोजगार ट्रेन के सामने कूदने पर मरने पर मजबूर हो गया। आज निश्चित रूप से साथी, आज हमें ये निर्णय लेने का वक्त आ गया है। अपने इस लोकतांत्रिक ताकत का उपयोग कीजिए और ऐसे बेईमानों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर हमारे बहू बेटियों को जलाया जा रहा है, उनकी इज्जत आबरू लूटे जा रहे हैं। और हमको पता चला है इधर जो यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी जी भी चक्कर लगा रहे हैं गेरुआ वस्त्र पहन के। ये वो लोग हैं भाजपा के लोग जो शादी कम करते हैं लेकिन गेरुआ वस्त्र पहन करके बहू बेटियों का इज्जत लूटने का काम करते हैं। आज आप देखिए जाकर के यूपी में, उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों को अस्पताल में आराम फरमाया जा रहा है और पीड़िता को जेल में ठूस दिया जा रहा है। क्या आज हम लोग ऐसे लोगों को वोट करेंगे जो बहू बेटियों की इज्जत लूटता हो? क्या ऐसे लोगों को वोट करेंगे जो महंगाई बढ़ाता हो? क्या ऐसे लोगों को वोट करेंगे जो हमें जात धर्म पर लड़वाता हो? इसलिए साथी, बातें बहुत है। आज जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रहा है, क्या कहा था इन लोगों ने चुनाव में कि महंगाई घटाएंगे, 15 लाख हर के खाते में लाएंगे, रोजगार सृजन करेंगे। कुछ नहीं हुआ। महंगाई आज 150 रुपया 200 रुपया प्याज खा रहे हैं। और अभी आप सुन लीजिए एक और महत्वपूर्ण बात, उससे मैं बात को समाप्त करूंगा। इन गिरोह ने, इन लुटेरों ने फिर से इस देश के गरीबों के ऊपर महंगाई की मार करने की तैयारी कर ली है। और ठीक चुनाव के बाद इस देश में गरीबों के द्वारा उपयोग करने वाले सामान में महंगाई बढ़ने वाली है।
जो प्याज आप अभी 150 रुपया खरीद रहे हैं, 21 तारीख के बाद 500 रुपया आपको खरीदने के लिए मिलेगा। आज इसीलिए आज किसानों का बीज में दाम में बढ़ोतरी होगी। आज बच्चों के किताब कॉपी खरीदने में उसमें महंगाई बढ़ेगा। नमक, तेल, प्याज सब में दाम बढ़ेगा। आज हवाई जहाज, गाड़ी, मोटर, सोना चांदी में दाम नहीं बढ़ेगा। किसानों का, मजदूरों का धोती, साड़ी, लुंगी सब चीज में दाम बढ़ेगा। इसलिए साथी अब आप लोग को संभल के इस चुनाव में निर्णय लेना है। अगर महागठबंधन के अलावा किसी दूसरे दल को आपने वोट दिया तो वो वोट रघुवर दास और अमित शाह के झोली में चला जाएगा। आप लोग जान लीजिए। ये बैठे हुए हैं पैसे लेकर के वोट के नाम पर वोट मांगने आएंगे। नागरिक ये संशोधन बिल के नाम पर वोट मांगेंगे, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे, सरदार पटेल के मूर्ति के नाम पर वोट मांगेंगे। ना इनको सरदार पटेल के और ना ही राम जी के कोई आदर्शों से लेना देना है। इनको सिर्फ जात धर्म करके लड़वाओ। आज असम में आसामी को बंगाली से लड़वा दिया, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहा है, आदिवासी को दलित से, आदिवासी को आदिवासी से लड़ा रहा है, दलितों को दलितों से लड़ा रहा है, पिछड़ों को पिछड़ों से लड़वा रहा है। और इसी लड़ाई पर ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकता है। जिस राज्य में, जिस देश में अमन चैन होता है, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कमल नहीं खिलती, ना रोटी पकती है। आज इसीलिए हमें अपनी एकता का ताकत दिखाना पड़ेगा। और जो हमारे बीच कुछ हमारे ही जात बिरादरी के लोग, हमारे ही धर्म जात के लोग, हमारे ही रिश्तेदार लोग कुछ उनका दलाल बन करके, एजेंट बन करके इस चुनावी मैदान में आया हुआ है, तो उनको भी संभाल करके पकड़ करके रखिएगा। आज धन बल के बदौलत चुनाव लड़ा जा रहा है। आज किस तरीके से कर्नाटक में 50-50 करोड़ रुपया का पैसा दे करके विधायकों से इस्तीफा दिलाया गया। लोकसभा में 27,000 करोड़ लगा करके ये लोग चुनाव लड़े। आज इन पूंजीपतियों को इस लोकतंत्र की इस ताकत को 20 तारीख में अपना वोट दे करके एहसास कराने की आवश्यकता है। इसलिए साथी बहुत ज्यादा नहीं कहते, बातें बहुत है, लेकिन इन संक्षिप्त बातों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। ये चुनाव अब इस राज्य में बदलाव की बयार लेके आई है। इस राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हमने निर्णय लिया है कि इस राज्य में कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। सरकार बनने के बाद किसानों का सारा कर्ज माफ किया जाएगा, ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। और इस राज्य के अंदर कोई भी किसान खेती के लिए जो भी मोटर चलाएगा उसको वो मोटर का बिजली कनेक्शन फ्री देने का हम लोग काम करेंगे। और इस राज्य में मध्यवर्गीय और गरीब लोगों को 100 यूनिट बिजली भी फ्री देने का हम लोग काम करेंगे। ऐसे अनेकों चीजें हम लोगों ने सोच रखा है। गरीबों को, हर गरीब को हम लोग साल में 72,000 रुपया उसके घर में पहुंचाने का काम करेंगे। मतलब 6,000 रुपया प्रति महीना हर घर में जाएगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। इसलिए साथी इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। फिर से जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।